हेलो डे स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे ड्रिफ्ट, वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? कोई भी कंडक्टर है, मेटल है, उस मेटल में जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स एक्ट करता है जिससे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं या फिर जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है मूव करने पर, वो वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड ये जो वेलोसिटी है उसमें फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो उनकी स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगा। एंड कंडक्टर के अंदर मैनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वो अदर इलेक्ट्रॉन से कोलाइड भी करेंगे, और उसमें कोई आयन प्रेजेंट है तो आयन से भी कोलाइड करेंगे। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एंड मूव करने पर वो अदर इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहे हैं, तो जस्ट बिफोर कोलिजन जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन की, वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड आफ्टर कोलिजन वापस से, मतलब जब कोलिजन हो जाएगा तो इनिशियली वापस अपने पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन वो चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। कोलिजन होने पर जो ड्रिफ्ट नेचर है वो ड्रिफ्ट नेचर कंप्लीटली अपने पास क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। देखना, सपोज करो ये कंडक्टर है, इन कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें आपने वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। सपोज करो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, और ये होगा प्लस से माइनस, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने पर देखना, जो ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, जो पॉजिटिव तरफ मूव करेंगे। एंड इससे क्या होगा, अपने पास जो करंट फ्लो होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी। अब जो कंडक्टर है उनमें मनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड वन इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास पहले मूव करेगा, फिर यहाँ कोलाइड करके इससे फिर इधर मूव करेगा, वापस इधर मूव करा, फिर यूँ मूव किया, ये मूव किया। तो ये जो पाथ हो रहा है ये होता है जिगजैग पाथ। तो यहाँ पे मूव करने पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसमें फोर्स एक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें फोर्स एक्ट होगा। फोर्स कैसे एक्ट होगा, F इक्वल टू क्यू ई, बिकॉज ई इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू। तो F इक्वल टू क्यू ई, और F इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है, माइनस ई, तो माइनस ई ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स। और अगर मैग्नीट्यूड लें, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैग्नीट्यूड लें तो अपने पास क्या होगा, ई ई। तो ये फोर्स एक्ट हो रहा है, इस फोर्स की वजह से अपने पास ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, और स्पीड इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो इस टाइप से ये मूव करने पर इस कोलिजन में डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। और जब ये इससे कोलाइड करेगा तो उसके बाद इसका जो ड्रिफ्ट नेचर है वो फिनिश हो गया, वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ। और जो इसका एक्सेलरेशन होगा मोमेंट होने पे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स तो लग ही रहा है, एक्सेलरेशन अपन कैसे निकालेंगे, देखो एक्सेलरेशन होगा, अपन जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू एम है। अब F इक्वल टू ये ई आया, और F इक्वल टू एम ए भी है, इसको और इसको इक्वल करते ही क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल टू ई ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये नेगेटिव में माइनस ई ई अपॉन एम। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, ओनली एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, ई अपॉन एम ई।
तो जब भी अपने पास टू सक्सेसिव कोलिजन होंगे, टू सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम डिफरेंस आएगा वो टाइम डिफरेंस तो अपने पास क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम इंटरवल, और इसकी स्पीड इंक्रीज होगी जो जस्ट बिफोर कोलिजन जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी अपने पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बट अगर डायरेक्शन शो नहीं करेंगे तो अपने पास वो क्या होगी, ड्रिफ्ट स्पीड। देखना, सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, वो a एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है एंड आफ्टर सम टाइम t उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन से ये होगा v इक्वल टू u प्लस at, ये आ गया यहाँ पे। अब जो a है ये वेक्टर फॉर्म में लें, अगर अपन जो a है, a की वैल्यू क्या है, माइनस ई अपॉन एम, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, देन v इक्वल टू यू माइनस ई अपॉन एम एंड ये हुआ t। ठीक, अब इसकी अगर एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, v एवरेज वैल्यू, u एवरेज वैल्यू माइनस ई अपॉन एम, ई ये एवरेज वैल्यू। अब देखना, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को रैंडमली मूव कर रहे हैं, कभी इससे कोलाइड होकर उधर चल जाएंगे, उससे कोलाइड होकर इधर आ जाएंगे, तो रैंडमली मूव है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो अपने पास की हो जाएगी 0, और ये अपने पास फाइनल वेलोसिटी, तो जिस वेलोसिटी से वो कोलाइड करेगा वो उसकी फाइनल वेलोसिटी वो हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड जो ये t है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन एवरेज टाइम डिफरेंस वो होगा अपने पास रिलैक्सेशन टाइम टो। तो यहाँ से ये बन गया अपने पास वी डी इक्वल टू 0 माइनस ई अपॉन एम ई टो। तो हो गया वी डी इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम ई टो। तो ये तो हुआ अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड अगर इसका मैग्नीट्यूड लें ओनली तो क्या हो जाएगा, ई अपॉन एम ई टो, ये नहीं आएगा, फिर मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये अपने पास क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक, तो हो गया अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड स्पीड। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी देखो कोई भी चार्ज कैरियर है, अपन यहाँ बात कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी वो क्या शो करेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी शो करेगी हाउ फास्ट फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव, मीन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितना फास्टली मूव करता है। और देखना फास्टली मूव कैसे करेगा, देखो अपन कोई भी कंडक्टर है, मेटल है, उसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर चार्ज कैरियर मूव करेगा क्योंकि उसमें फोर्स एक्ट होगा। आपने देखा था F इक्वल टू क्यू ई, तो जो फोर्स एक्ट होगा उस फोर्स से वो मूव करेगा एंड जितना ज़्यादा अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतनी ही स्पीड से, वेलोसिटी से वो मूव करेगा, तो उतनी ही क्या होगी उसकी मोबिलिटी, जितना फास्ट मूव करेगा उतनी ही उसकी मोबिलिटी। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से ये है, देखो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया वो आया म्यू, तो म्यू एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं अपन मोबिलिटी, जो शो करता है हाउ फास्ट चार्ज कैरियर कैन मूव। और म्यू यहाँ से ये आ जाएगा बी डी अपॉन ए। इट मीन्स अपन मोबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर
कितनी चार्ज कैरियर के ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो होती है उसकी मोबिलिटी। एंड यहाँ से अगर अपन यूनिट की बात करें तो मोबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम्ब भी है एंड वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। तो ये आ गई मोबिलिटी की यूनिट। नेक्स्ट देखेंगे अपन रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड पोटेंशियल। अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन ने देख ही लिया, और अब देखेंगे अपन रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड पोटेंशियल। ड्रिफ्ट स्पीड क्या था, ड्रिफ्ट स्पीड, ये ड्रिफ्ट स्पीड थी जो अभी अपन निकाला E/m E, तो ये ड्रिफ्ट स्पीड थी। एंड अगर यहाँ से भी अपन जैसे मोबिलिटी का फॉर्मूला निकालें तो मी होता है VD/E, तो होता E तो अपॉन m, ये हो जाती है अपने पास मोबिलिटी। एंड अपन को यहाँ पे रिलेशन देखना है ड्रिफ्ट स्पीड एंड पोटेंशियल। देखो ये तो हो गया, चूँकि E = V/L, ये भी यहाँ पे पोटेंशियल है, क्या है पोटेंशियल, तो ये V/L, इस E की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे। देन VD = E/m V/L, तो ये जो आया वो क्या आया, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल। ऐसे ही अपन रिलेशन निकालें किसमें, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होगा, देखना, ये है कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो A एज्यूम कर लो। एंड अपन जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट पर लेंथ, तो वोल्टेज पर लेंथ आ गया। ये एक तरह से क्यूबॉइड की साइज का है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये अपन को करंट कैलकुलेट करनी है। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो पहले तो जो ये कंडक्टर है इसमें टोटल चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो सपोज करो इसमें पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो E है, तो n इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हुआ, Ne। पर ये क्या है, ये है पर यूनिट वॉल्यूम में। अब जो कंप्लीट वॉल्यूम है इसकी वो कितनी है, कंप्लीट वॉल्यूम तो क्या होगा, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो n ही है, तो टोटल वॉल्यूम में जो चार्ज होगा क्या होगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे AL। तो ये आ गया अपने पास टोटल चार्ज। जो टोटल चार्ज क्या हो गया, I = NEAL/T। और यहाँ पर जो ये L/T है मीन्स जो लेंथ कितना टाइम में कवर कर रहा है। तो जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये लेंथ कवर करेंगे। तो ये लेंथ वो कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, तो लेंथ अपॉन टाइम, ये क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी। तो L/T ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और L/T की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I = NEABD, जो क्या है, जो है इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, इसमें रिलेशन। यहाँ पे अपन एक चीज़ और देख सकते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन।
वी डी इक्वल टू क्या होता है म्यू ई, ये म्यू ई यहाँ पुट करेंगे तो आई इक्वल टू एन ई ए म्यू ई। ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। इसमें एक चीज़ और देखें, अगर अपने पास करंट की वैल्यू कांस्टेंट है तो यहाँ पे आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होता ही एन ई ए वी डी, ये भी क्या होगा, ये भी होगा कांस्टेंट। अब देखो पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एन है ये कांस्टेंट है, और जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन को भी कांस्टेंट है, तो ये अपने पास होगा ए वी डी इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन एन ई, तो ये पूरा कांस्टेंट ही है, ए वी डी इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ से वी डी इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन ए, देन वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो एक तरह से क्या हो गया, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट करंट के लिए, मतलब करंट कांस्टेंट जारी है, जैसे अपन डिफरेंट एरिया के वायर उसमें ज्वाइंट कर दें। तो इससे क्या होगा, देखो कांस्टेंट करंट के लिए अगर एरिया की वैल्यू कम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाई है, एरिया की वैल्यू हाई है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू लो है। ये सेम वैसे ही जैसे 11th क्लास में अपन ने फ्लूइड वाले चैप्टर में पढ़ा था, क्या कि जैसे कोई पाइप है, उस पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है और वो कांस्टेंट वाटर फ्लो हो रहा है। अब अगर उसका एरिया अपन लेस कर देंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी, और एरिया अगर इंक्रीज कर देंगे तो स्पीड लेस होगी। तो एरिया लेस स्पीड इंक्रीज, और एरिया हाई स्पीड लेस।